मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनुआ बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जान। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। समवेत समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, संसार में प्राणी सुख चाहते हैं, लेकिन संसार का सुख क्षणिक, अल्प और थोड़ा है। लोग शाश्वत सुख पाना चाहते हैं और शाश्वत सुख संसार में कहीं है नहीं। इसलिए संत लोग कहते हैं कि जब भी हम आप शाश्वत सुख पाने की इच्छा रखते हैं तो वह सुख परमात्मा प्राप्ति में है, परमात्मा के भजन में है, परमात्मा को पाने में है, परमात्मा में मिल जाने में है, परमात्मा में एक हो जाने में ही वह शाश्वत सुख, नित्य सुख हम आपको मिल सकता है। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि जीवन में अगर सुख चाहिए तो हम आपको राम का भजन करना चाहिए, क्योंकि तत्वदर्शियों का विचार है कि वो राम के चरणों में प्रेम करे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जितने भी संसार में दुख हैं, उन सारे दुखों का निवारण हो सकता है प्रभु भक्ति से। उन सारे दुखों का अंत हो सकता है प्रभु भक्ति से। जब लोगों के अंदर में दुख देखा तो दुख देखने पर यह पता चला कि संसार के लोग कहाँ सुखी हैं। तो पाया गया यह कि संसार के लोग संसार में सुख खोजते हैं, लेकिन संत महात्मा गण कहते कि संसार में शाश्वत सुख, नित्य सुख नहीं है। इसलिए प्रभु भजन करो। बड़े बड़े तत्वदर्शी गण विचार कर करके कहते हैं, उस अवस्था में पहुंच कर कहते हैं, कहने वाले को साधारण महापुरुष नहीं, शिव ऐसे, विरंची ब्रह्मा ऐसे, शनकादि ऋषिगण ऐसे, और हम आप अच्छी तरह से जाने और जो मुनि तत्व ज्ञान में प्रवीण हैं, ऐसे ऐसे लोगों का मत है। गोस्वामी जी महाराज उत्तरकांड में, रामायण में काकभुशुंडी और गरुड़ संवाद के संबंध में उन्होंने जो दर्शाया है, हम आप देखें। उन्होंने कहा, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद,
सब कर मत खगनायक यहा, करिए राम पद पंकज लिया। जब तक हम राम के चरणों में प्रेम नहीं करेंगे तब तक हम आपका परम कल्याण होना संभव नहीं है। इसीलिए राम के चरणों में प्रेम हो। राम जो शब में रमन करने वाला है, उस राम को जानने वाला केवल आत्मा है। आत्मा के द्वारा ही परमात्मा को आप जान सकते हैं। जब तक हम अंतर साधना नहीं करेंगे और अंतर साधना के अंतर के अंतिम तह में नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम राम के स्वरूप को नहीं जान सकते, न ही अपने स्वरूप को जान सकते। अपने स्वरूप को जानने पर ही राम के स्वरूप का पता लग जाता है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि उस प्रभु को खोजने के लिए, उस शाश्वत सुख को पाने के लिए, उस परमानंद आनंद को पाने के लिए हम आपको अंदर चलना होगा। संत सद्गुरु महर्षि मही ब्रह्मन जी महाराज कहते हैं कि निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। संत कबीर साहब भी कहते हैं कि उस परमात्मा को खोजने के लिए कहाँ बाहर जा रहे हो। इसलिए उन्होंने कहा, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं माजिद, ना कावे कैलाश में, ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना जोग वैराग में, खोजी हो तो तुरंत ही मिली हूँ पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों के श्वास में। गुरु नानक देव जी महाराज भी कहते हैं, काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। किस प्रकार से परमात्मा है सब जगह समाये हुए, तो कहते भूप मध्य जो वास बसुत है, मुकुर माही जैसे छाई, ऐसे ही हरि वसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। इसलिए हम आपको शरीर में ही खोजना पड़ेगा। हर एक मानव का शरीर, चाहे ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो या इस्लाम ही क्यों नहीं हो, सबके अंदर में 5 शरीर है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं, स्थूल जगत में जब तक हम रहेंगे स्थूल संसार का ज्ञान होगा, सूक्ष्म संसार में जाएंगे सूक्ष्म संसार का ज्ञान होगा, तो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करेंगे तो सूक्ष्म संसार का ज्ञान होगा। उसी प्रकार संत महात्मा गण कहते हैं कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर और कैवल्य शरीर, इन शरीरों को जब हम पार करते हैं तब हम परमपिता परमात्मा में कर एक हो जाते हैं। इसके लिए अंतर साधना की जरूरत है। इसका आरंभ कहाँ से होता है, तो कहा इसका आरंभ मानस जप से हम करें, किसी एक नाम का जप करें, जप संबंधी रूप का ध्यान करें, इससे आगे ही पढ़ने का भी प्रयास करें, केवल इसी में अटके नहीं रह जाएं, इसके आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार से प्राइमरी स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो प्राइमरी का त्याग भी करता है, प्राथमिक विद्यालय का त्याग भी करता है, तब आगे बढ़ता है। तो संत लोग कहते मानस जप और मानस ध्यान करके आगे बढ़ने का चेष्टा करना चाहिए। आगे क्या है, आगे है दृष्टि योग क्रिया, उसी को बिंदु ध्यान कहते हैं, उसी को ज्योति योग भी कहते हैं, उसी को संत महात्मा गण कई नामों से अभिहित किए हैं। भगवान महावीर ने प्रेक्षा ध्यान कहा, भगवान बुद्ध ने विपश्यना की बात कही। इसीलिए हम लोग को अंदर में चलने का प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। संत लोग कहते जो कोई अपने अंदर में चलने का प्रयास और प्रयत्न करते हैं वहाँ से, तो कहाँ से चलना होगा, तो आज्ञा चक्र से। हम आपको अंदर जाने की आज्ञा मिल जाएगी कब, जब हम उस योग्य बन जाएंगे तब। इसीलिए सबके अंदर में वो बिंदु ध्यान करने की योग्यता है, लेकिन केवल हम आप अगर स्थूल जगत में रह करके, बाह्य जगत में रह करके बाहर की चीज़ों का अवलोकन करते रहेंगे
तो फिर हम वहीं के वहीं रहेंगे जहाँ पर हम सदा थे। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि चलिए। तो कैसे लिए? तो कहा सबके मानने योग्य है वो, इसलिए कहा बिंदु ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म अस्थाना। जो बिंदु ध्यान करेंगे वो सबके मानने योग्य है, इसलिए हर एक लोग बिंदु ध्यान करना चाहिए। बिंदु ध्यान में प्रकाश होता है, और प्रकाश कोई साधारण प्रकाश नहीं है, वो ब्रह्म प्रकाश है। और ब्रह्म प्रकाश के बाद ब्रह्मनाद भी हुआ करता है। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि जो कोई अपने अंदर में प्रकाश को पाते हैं तो समझिए परमात्मा के बाएं हाथ को प्राप्त कर लिए। जिन्होंने परमात्मा के शब्द को प्राप्त कर लिया उन्होंने दाएं हाथ को प्राप्त कर लिए। दायां बायां के हाथ में अगर बच्चा चला जाता है तो सुरक्षित हो जाता है, सदा के लिए दुखों से मुक्त हो जाता है, और एक तो एक दिन वो अंतर साधना कर करके उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त और वो दुखों का अंत करता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि अपने अंदर में चलिए। हर एक लोग के अंदर में प्रकाश है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा अपने घट दिया ना बारो रे, नाम का तेग सुरत का बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारो रे, जगमग जगमग ज्योत निहारो, तन मन धन सब बारो रे, झूठी जान जगत की आशा, बार बार विचारो रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन का समारो रे। ये निज काम है, जो निज काम को करेगा वो एक न एक दिन अवश्य ही है सारे दुखों का अंत करेगा, परमात्मा को प्राप्त करेगा और परम कल्याण को प्राप्त करेगा। तो उस प्रकाश मंडल में जब पहुंचता है साधक, इससे क्या होती है? तो कहा कि उनका सूक्ष्म शरीर छूटता है, फिर शब्द की बारी आती है, शब्द से कारण और महाकारण छूटते हैं, और शब्द की साधना से अपना पहचान होता है, फिर परमात्मा पहचान होता है। और जब शब्द को भी पार कर जाता है तो परमपिता परमात्मा करके सारे दुखों का अंत कर लेता है। ये तो सेवा में कहा। इसलिए हम लोगों को मनोयोगपूर्वक अंतर साधना करने की आवश्यकता है। इसलिए हम लोग अंदर में चलने का प्रयास और प्रयत्न करते रहना चाहिए, तभी हम आपका कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।